नमस्कार, आप देख रहे हैं एच एन न्यूज़ 321 और हमारे बीच में अमित सर और इनसे हम जानेंगे जो सरकार स्कूलें बंद कर रही है उस पर आपके क्या विचार हैं। देखिए, जो सरकार स्कूल बंद कर रही है उस पे अभी किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी नेता का अभी कुछ एक्शन दिखा नहीं है, क्योंकि सरकार अगर बंद कर रही है तो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक फैसला लेता है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव आगे आते हैं, राहुल गांधी आगे आते हैं और बिहार में करीब मैक्सिमम लोग सड़कों पर होते हैं। कहा जा रहा था कि उस दिन शाम तक 25 करोड़ वोटर सड़क पर थे। लेकिन ये जो स्कूल बंद करने का फैसला है, और स्कूल बंद करने का ही नहीं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और दारू के ठेके खोले जा रहे हैं। एक मेरे दोस्त ने एक मुझे मैसेज किया है, मैं आपके चैनल पे पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसने लिखा है इस देश की बर्बादी का वक्त बहुत तेजी से करीब आ रहा है। इस देश के बर्बादी का वक्त बहुत तेजी से करीब आ रहा है। स्कूल बंद किया जा रहा है, कॉलेजों की फीस बढ़ाई जा रही है, रोड पर कांवड़ियों की लंबी कतार लगाई जा रही है, धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ाई जा रही है, जनता का एक क्रियाकलाप चीख चीख कर चिल्ला रहा है। इस देश के बर्बादी का रास्ता, इस देश के बर्बादी का वक्त बहुत तेजी से करीब आ रहा है। तो ये लाइन कहीं ना कहीं बहुत ही जायज लाइन बनती है कि स्कूल बंद करो, कॉलेजों की फीस बढ़ा दो और उसके बाद दारू के ठेके खोल दो। इस पर विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव, मायावती, नीतीश कुमार, जितने भी लोग हैं, नीतीश कुमार को तो विपक्ष में नहीं कहा जा सकता, ये लोग कहां हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये वो नेता जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान तभी सुरक्षित रहेगा जब स्कूल सुरक्षित रहेंगे। और स्कूलों को बंद करने का जो साजिश है ना, ये सोची समझी प्लानिंग के तहत है। और आज जो लोग सत्ता में हैं उनके बहुत पहले एजेंडे में था। जिन लोगों की विचारधारा पर यह पार्टी बनकर के तैयार हुई है, उनकी विचारधारा उठा करके देखें तो उनकी विचारधारा यही कहती है कि इस देश में पर्टिकुलर तबके के लोग अगर गरीब रहेंगे, हर वक्त जो है कि उनको खाना इतना दिया जाए कि अगर शाम को पेट भरे तो सुबह की व्यवस्था के बारे में सोचें, उनको यहां रखा जाएगा, तभी उनके नौकर बनेंगे, तभी उनके गुलाम बनकर के रहेंगे। और आज वही लोग सत्ता में हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग ऐसा करेंगे। अब विपक्ष में जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या वो लोग सड़कों पर निकल करके आएंगे। राहुल गांधी ने एक इतनी बड़ी लंबी यात्रा की थी अपने पार्टी का वजूद बचाने के लिए। क्या इस जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, यहाँ इस देश के बच्चों का उनका भविष्य को बचाना है, क्या उसके लिए वो निकलेंगे? क्या उसके लिए पूरे देश में वो लंबी यात्रा करेंगे? क्या अखिलेश यादव ये करेंगे? क्या तेजस्वी यादव ये करेंगे? क्या मायावती जी ये करेंगी? कोई भी जो हमारे तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनको ऐसा करना चाहिए? इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर सरकार ये तर्क देती है कि स्कूल में टीचर पढ़ा नहीं रहा है, एक चीज बताइए, किसी भी जितने सरकारी संस्थान है सबकी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि उनके कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें जो टॉप क्रीम लेवल के लड़के होते हैं वो सरकारी में जाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन प्राइवेट का परफॉर्मेंस अच्छा है, सरकारी का परफॉर्मेंस खराब है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब चीजों के पीछे सबसे बड़ा कारण है एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट कमजोर है, गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रही है स्कूल को। अब ये सोचिए कि जिसका इतना बड़ा डंका चारों तरफ बज रहा है वो स्कूल नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, वो स्कूल के टीचर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी कैसे चलता होगा? तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग खुद अपना राज खोल रहे हैं, अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि हमारा प्रशासन इतना कमजोर है, हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि हम स्कूल के टीचरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम स्कूल नहीं चला सकते हैं। जिस देश में आबादी 140 करोड़ से ऊपर जा रही हो, वहां स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों बंद किए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा एक सोशल मीडिया पे वायरल मामला चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में जिसका इनकम 1,80,000 से कम है, अगर उसके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे तो उसको 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी, और अगर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो सरकार उनको 1,100 रुपए देगी। ये सोचिए ये कौन सी प्लानिंग है? ये जाहिर सी बात है, मतलब तरीके से ये डायरेक्टली अगर आप इसको उठा करके देखें तो ये बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़ने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, उनको प्राइवेट स्कूल में जानबूझ करके भेजा जा रहा है। और कुछ दिनों के बाद जब सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो उसके बाद फिर उनको भी लात लगा दी जाएगी कि भाई अब गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि तुमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा दे दे।
और इसी प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है। और अभी भी वक्त है। इस वक्त कन्याकुमारी से लेकर के मतलब देश के ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी नेता हैं, जितने भी विपक्ष में नेता हैं, उन सभी नेताओं को सड़क पर उतरना होगा। अगर नहीं उतर सकते हैं, और जो नेता ये कहता है कि संविधान बचाओ, ओबीसी को बचाओ, पीडीए की जो बात करते हैं, ये लोग अगर इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर नहीं उतर रहे हैं तो मान करके चलिए कि ये सब फर्जी बातें कर रहे हैं। हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत में इनकी भी विचारधारा, इनकी भी पॉलिसी बीजेपी के साथ मैच कर रही है। तो देखिए, हम अमित सर से जानने का प्रयास किए। इसी के साथ हरेंद्र का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसमें एडिट